तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि यहाँ पर 13 से 35 कैसे लिखा है, 35 से यहाँ पर 57 कैसे लिखा है, 57 से यहाँ पर 79 कैसे लिखा है, 79 से 911 कैसे लिखा है, 911 से 1113 कैसे लिखा है। उसी प्रकार हम यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर संख्या अचानक अचानक बढ़ रही है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, या तो गुणा करके देखना है या फिर एक एक को सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखिए हम 1 से यहाँ पर 3 को देखते हैं तो यहाँ पर 2 को जोड़ा गया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 3 से 5 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 को प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ पर 5 से 7 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर देखिए 7 से यहाँ पर 9 लिखा है, यानी यहाँ पर भी 2 को जोड़ा गया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 से 11 लिखा है, यानी यहाँ पर भी 2 को जोड़ा गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हम 2 को जोड़ेंगे 11 में, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 13। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे कितने हुए, तो यहाँ पर तो हमारे 13 हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 से यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर भी 2 को जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5 से 7 लिखा है, यहाँ पर भी 2 को प्लस किया है। फिर 7 से यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 2 प्लस, फिर 9 से यहाँ पर 11, यानी यहाँ पर भी 2 को प्लस, और 11 से यहाँ पर 13, मतलब यहाँ पर भी 2 को प्लस। तो अगली संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 को प्लस कर लेंगे। तो 13 में 2 को प्लस करेंगे, यानी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर 13 15 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको अगर संख्या अचानक से बढ़ती हुई दिखे तो फिर आपको गुणा करके देखना है, फिर एक एक संख्या को देखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर देखिए 65 से 900 लिखा है, हमें उसी प्रकार यहाँ पर 53 का बताना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 65 से यहाँ पर 900 कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 यानी कि 6 पंजे कितने होते हैं, 30 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 30 हुए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 900 लाना है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, 30 का वर्ग करते हैं तो 30 का वर्ग कितना होता है, 900 होता है। ठीक है, कितना होता है, 900 होता है। और यहाँ पर देखिए 900 दिया है, अगर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका भी सबसे पहले तो आपस में गुणा करके देखेंगे। ठीक है, तो इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 तिरिया कितने होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर वर्ग किया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे। अब 15 का वर्ग कितना होता है, तो 15 का वर्ग 225 होता है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में है तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होगा, 225 होगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी यहाँ पर देखिए हमें दिया है देश, राज्य और शहर, और पूछा गया है कि इसका वेन आर्य कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखिए जब भी वेन डायग्राम का प्रश्न पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी एक शब्द का आरेख बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, देश का बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम किसका बना है, तो ये हमारा देश का बन चुका है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। यानी दूसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो राज्य दिया है। ठीक है, तो राज्य का बनाने से पहले हम क्या देखेंगे, जो हमने पहले वाले देश का बनाया उसका आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये देखेंगे। तो आप कहोगे जो राज्य है, ठीक है, ये क्या है, देश के अंदर आता है, तो राज्य का कहाँ बनेगा, उसके अंदर बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे। यानी तीसरा शब्द हमें यहाँ पर शहर दिया है। अब शहर का बनाने से हम पहले ये देखते हैं कि इनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो शहर है, ठीक है, ये शहर देश के अंदर भी आता है, राज्य के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये राज्य के भी अंदर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा। अब इसका इस प्रकार का डायग्राम कहाँ पर है, ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसी कूट भाषा में EMPTY को KCRWR लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में NFOZU को कैसे लिखा जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर ये पता करना है कि यहाँ पर देखिए जैसे EMPTY को यहाँ पर KCRWR कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, ई दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ई दिया है, ई का कोड देखिए ई दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें एम दिया है, फिर हमें यहाँ पर पी दिया है, फिर हमें यहाँ पर टी दिया है,
फिर यहाँ पर y दिया है और इसका कोड ये लिखा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या कोड बनाया, तो k, उसके बाद c बनाया, उसके बाद r बनाया है, उसके बाद w और उसके बाद वापस से r बनाया है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कोड पता करेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड यूज करेंगे। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर m के बाद यहाँ पर k लिखा है और e का यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, c लिखा है। मतलब यहाँ पर भी -2, m से यहाँ पर -2 किया है, e से भी यहाँ पर -2 किया है और p से यहाँ पर सीधा ही क्या किया है, तो p से यहाँ पर +2 किया है। यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर +2 किया है और इधर -2 किया है और इधर भी -2 किया है, लेकिन यहाँ पर बीच में +2 हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो t से w, यहाँ पर क्या हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्रॉसिंग करेंगे, जैसे इसका क्रॉसिंग और इसका क्रॉसिंग। तो y से यहाँ पर w मतलब यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर t से r मतलब यहाँ पर भी -2, ठीक है। अब देखिए सेम तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी -2 करेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्रॉसिंग मेथड करेंगे तो n इधर आएगा और e यहाँ पर आएगा, तो e में यानी कि f है, ठीक है। f में -2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, d होगा, ठीक है। क्या होगा, d। और n में -2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, l होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए o दिया है, o में क्या करेंगे, हम 2 प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस हुआ था, तो o में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। उसके बाद वापस हम क्रॉस करेंगे तो u पहला आएगा और u में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, s होगा और z में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ऑप्शन में यहाँ पर देखना है कि DLQSX कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए DLQSX हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पता करना है कि ये कुट कैसे लिखा है, ठीक है। सेम तरीके से फिर आपको यहाँ पर बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर देखिए हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है और जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, उसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी गई ये हमें पता करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो देखिए जैसे यहाँ पर 42 कैसे लिखा है और यहाँ पर 27 कैसे लिखा है, हम ये पता करेंगे। अब ये कैसे पता करेंगे, तो ये हम जहाँ पर देखिए जो 25 और 12 दिया है, इनको ऐसा क्या किया कि यहाँ पर 27 लिखा है, ठीक है। और सेम तरीके से यहाँ पर भी वही करा होगा, ठीक है। चाहे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले 27 का पता करते हैं। तो अगर देखिए 25 और 12 को हम जोड़ते हैं तो 27 से ज़्यादा संख्या होगी। तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर 25 और 1 का आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपस में गुणा करेंगे तो 25 से कम 25 ही होगा, ठीक है। कितना होगा, 25 से कम 25। और इसी 25 को इस 25 में इस 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। इस 2 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 25 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर बराबर कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 27 दिया है। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। जैसे 18 का तो पहली वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे तो 18 दूना कितना होता है, तो 18 का गुणा करेंगे तो 18 दूना तो 36 होता है, ठीक है। फिर क्या करना है, इसी 18 में इस 6 को जोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर हम प्लस करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे यहाँ पर 36 में, तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी 42 दिया है, यानी यहाँ पर दोनों में सेम तरीके से संख्या लिखी है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर संख्या बताएंगे। जैसे सबसे पहले तो 19 और 3 का तो क्या करना है, आपस में गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए 19 3 कितने होते हैं, 57 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 57। अब 57 में हमें क्या करना है, इसी 19 में 1 जोड़ देना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 19 से जो 1 है, ठीक है, उसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए इस 1 को जोड़ देंगे गुणा करके, तो यहाँ पर 57 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, तो 58 हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन में देखिए 58 कहाँ पर है, 58 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले तो यहाँ पर 25 में 1 के साथ गुणा किया, जो बीचे वाली संख्या उसको गुणा करने पर जो आया उसमें जोड़ दिया, ठीक है। सेम तरीके से 18 का पहले वाली की संख्या के साथ गुणा किया और जो पीछे वाली संख्या थी उसमें जोड़ दिया है। तो हमने यहाँ पर भी सेम तरीके से क्या किया, पहले तो गुणा किया, जो पीछे वाली संख्या उसको जोड़ दिया है। तो यहाँ पर हमारा कितना है, 58। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होना चाहिए, 58। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर तरीका समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द का चयन करें। यानी यहाँ पर हमें 4 शब्द लिखे मिले, ठीक है। जैसे यहाँ पर बढ़ई लिखा है, यहाँ पर वास्तुकार लिखा है, पत्रकार लिखा है और यहाँ पर नौकरी लिखी है। तो इसमें से अलग कौन सा है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है कि कैसे अलग बताना है। जैसे यहाँ पर अगर हम बढ़ई को देखते हैं तो ये बढ़ई हमारी क्या है, तो बढ़ई हमारी यहाँ पर बढ़ई को देखते हैं तो बढ़ई एक हमारी कला है, ठीक है। ये क्या है, तो एक कला है।
बड़ाई हमारी क्या है तो कला है, और यहाँ पर वास्तुकार भी एक कला है, और यहाँ पर पत्रकार भी एक कला है। लेकिन नौकरी नौकरी एक क्या है तो नौकरी एक आवश्यकता है, ठीक है, क्या है आवश्यकता है, तो इसीलिए अलग हो जाएगी। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब होगा, यानी कि अलग हो जाएगी, तो यही हमारा सही जवाब होगा, यानी कि नौकरी। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ पर हमें अक्षर दिया है और यहाँ पर रिक्त स्थान भी दिया है, इससे ही क्या करना है, पूर्ण करना है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि इस टाइप के जब भी प्रश्न आते हैं तो हमें गिन लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे पास 12, यानी हम 4 4 में इसको अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से 4 में अलग करेंगे, यहाँ से 4 में अलग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम जोड़ा बनाते हैं, या 3 में भी कर सकते हैं या 4 में भी कर सकते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर हम 3 में कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 में करा, या 4 में भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बढ़ेंगे तो ए बी, यानी कि अगले को सी भर के देखते हैं, तो ये ए बी सी। अगर यहाँ पर देखिए सी डी ई, यानी यहाँ पर डी को भरेंगे तो सी डी, यानी कि ए बी सी डी, यानी कि अल्फाबेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो ए बी सी है, फिर सी डी ई है, तो यहाँ पर देखिए ई एफ जी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई एफ जी, और यहाँ पर देखिए जी के बाद क्या हो जाएगा, जी, और यहाँ पर एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जोड़ा कैसे बना, ए बी सी सी डी ई एफ जी जी एच आई, यानी जो लास्ट वाला है ये डबल रिपीट होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने कौन कौन से अक्षर को भरा ये देखेंगे। तो हमने सबसे पहले सी को भरा, फिर हमने डी को भरा, फिर हमने ई को भरा, फिर हमने जी को भरा, फिर हमने एच को भरा। तो ये हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि कहाँ पर है, तो सी डी ई जी एच, तो सी डी ई जी एच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो कभी कभी जोड़े क्या बनते हैं, यहाँ पर देखिए लाइन से भी बनते हैं। ठीक है, कभी कभी समान बनते हैं, जैसे यहाँ पर ए बी सी बना तो अगला भी ए बी सी होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारे अल्फाबेट सीरीज का भी बनता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यहाँ पर जिस प्रकार तितली का संबंध इल्ली से है, तो हमें यहाँ पर भेड़ का बताना। ठीक है, तो ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है। ठीक है, यानी शब्द एनोलॉजी का। अब देखिए जैसे हमें सबसे पहले तो ये पता करना कि तितली का संबंध इल्ली से कैसे है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे तितली का जो बच्चा होता है, ठीक है, तितली के बच्चे को हम क्या कहते हैं, इल्ली कहते हैं। उसी तरह हम सेम तरीके से यहाँ पर क्या बता देंगे, जो बकरी का भेड़ का बच्चा होता है उसका नाम, तो भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, तो देखिए कबूतर तो कहते नहीं है, ठीक है, बिल्ली तो कहते नहीं है, शावक भी नहीं कहते हैं। तो हमारा बच्चा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला, यानी भेड़ के बच्चे को, ये बकरी के बच्चे को हम क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एम की मां आर की केवल एक पुत्री है, यानी एम की मां, ठीक है, एम की मां आर की केवल एक पुत्री है, यानी एम की मां, पहले तो ये एम की मां होगी, ठीक है, और एम की मां क्या है, तो आर की केवल एक पुत्री है, तो आर ऊपर चले जाएगा, ये पुत्री है। ठीक है, उसके बाद आगे प्रश्न कहा कि यहाँ पर देखिए ए आर का एकलौता पुत्र है। ए क्या है, आर का एकलौता पुत्र है, मतलब इसका कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, किसका, इसका तो भाई हो जाएगा, यानी एकमात्र ये पुत्र है। उसके बाद अब देखिए प्रश्न क्या कहा, तो प्रश्न क्या कहा, देखिए एम का ए से क्या संबंध है, यानी आप यहीं पर गलती करते हैं कि यहाँ पर एम का ए क्या लगेगा ये बता देते हो, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रश्न को क्या करना है आपको, जहाँ पे से लगा है वहाँ से उल्टा बताना है कि ए का एम क्या लगेगा। तो अब देखिए ए का एम क्या लगेगा, तो हमें ये नहीं कहा कि यहाँ पर ये लड़की है या लड़का है, ठीक है, यहाँ पर हमें दोनों नहीं कहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे ये दोनों क्या है, भाई बहन है, यानी आप अपने आप को ले लीजिए, यानी कि ये आपकी बहन है, ठीक है, और आपकी बहन की लड़की या लड़का आपका क्या लगेगा, आपकी बहन की लड़की या लड़का आपका क्या लगेगा, तो आप कहोगे या तो भतीजा लग सकता है या भांजा लग सकता है। ठीक है, क्या लग सकता है, भतीजा या भांजा। तो ऑप्शन में हमारे पास ना तो भाई यहाँ पर भतीजा और भांजा है, तो ना तो ऑप्शन ए होगा और ना ही बी होगा और ना ही सी होगा। केवल हमारा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर इनमें से कोई नहीं होता तो वो भी लगा सकते हैं, या हमें यहाँ पर ये दिया है तो ये भी ऑप्शन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि हरा के विपरीत काला है तो पीला के विपरीत कौन सा फलक होगा। नहीं, यहाँ पर जैसे ये हरा और काला तो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो जब भी हम एक से अधिक पासे को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर कॉमन देखते हैं, लेकिन परीक्षा में आपको कॉमन भी नहीं पूछा जाता है और डायरेक्ट किसी का विपरीत देता है, जैसे ये प्रश्न दिया है। ठीक है, तो ये एडवांस लेवल के प्रश्न है। अब आपको ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व का थोड़ा सा समझिए। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर हरा और काला तो एक दूसरे के विपरीत है। अब जो फलक बची है, तो जो इस साइड की, जो इस साइड से इस साइड की जो फलक बची, ये क्या एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। बाकी हमारी बची लाल और नीला, यहाँ पर ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक
ठीक है। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा था, तो हमें यहाँ पर पीला का विपरीत पूछा था, ठीक है। तो पीला का विपरीत क्या होगा, सफेद होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कॉमन नहीं निकालना है, या फिर इन पासों को आप दक्षिणावर्त और वामावर्त घुमा के देखोगे तो फिर भी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे।